अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है, यानी कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इसके बारे में समझ लेना है कि कौन से कैसे मालूम होगा कि कोई से दो जो मैट्रिसेस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस ए और बी तब कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जबकि गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, अगर ए मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, वो इक्वल हो बी कॉलम के रोज के। ठीक है, इनके ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो, ठीक है, ये अगर आपस में इक्वल हों तो तब वो कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, तो हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के कॉलम यहाँ पे देखें 1 एंड 2 कॉलम है। ठीक है, कॉलम जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं इन्हें हम कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजेंटल फॉर्म में होती हैं ये रोज होती हैं। ठीक है, ए के कॉलम की जो नंबर्स हैं वो 2 हैं, जबकि बी मैट्रिक्स की रोज 1 एंड 2 रोज हैं। ठीक है, ए के कॉलम 2 हैं और बी की रोज 2 हैं। तो अगर इस तरह हो नंबर ऑफ कॉलम ए वो इक्वल हो टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के, तो तब वो दोनों मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, so here number of column A is equal to the number of rows of B, so A and B matrices are conformable for multiplication। और अगर ये इक्वल ना हो तो वो फिर आपस में कन्फर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होते। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को जो कि पहला है इसको लेट कर लेंगे A के इक्वल। ठीक है, लेट A मैट्रिक्स है अगर हमारे पास A इज इक्वल टू 1 -1 0 2, और जबकि बी मैट्रिक्स हम इसको लेट कर लेते हैं जो कि सेकंड मैट्रिक्स है हमारा, और इसको हम बी लेट कर लेते हैं बी मैट्रिक्स -2 एंड 3। तो हमने जैसा कि यहां पे समझा है हमें ए मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद को लिखना है और बी मैट्रिक्स के रोज की तादाद को लिखना है। तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। Study materials leaving you stuck and confused? Chegg has what you need with expert help made for your course. Number of columns of A matrix। A matrix के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2। ठीक है, 2 हैं तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, और नंबर ऑफ रोज लिखनी है अब हमने, और किस मैट्रिक्स की, बी मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो बी मैट्रिक्स की रोज कितनी हैं जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, इन्हें हम रोज कहते हैं 1 एंड 2 रोज हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब चूंकि दोनों की इसके कॉलम की तादाद और इसके रोज की तादाद आपस में इक्वल आ रही है, दोनों 2 हैं, तो इट मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन फिर हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू यस। ठीक है, ये कन्फर्मेबल हैं दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है। यहाँ पे दो मैट्रिसेस हैं और हमें बताना है कि ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम ए लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 1 -1 1 0। और सेकंड जो मैट्रिक्स है इसको हम इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, और ये है हमारे पास 2 -1 1 3। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसके हमें नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं और जो मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ रोज लिखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। तो कॉलम्स हमारे पास इस तरह से होते हैं जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे 1 और 2। तो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं
2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब हमें नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स के हमें रोज़ लिखना है, तो यहाँ पे देखें हॉरिजेंटल फॉर्म में जो होती हैं ये हमारे पास रोज़ होती हैं 1 और 2। तो बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2। तो मल्टीप्लिकेशन फिर इनकी क्या है, कन्फर्मेबल है, ठीक है। यानी कि इनके नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद और नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद जो है वो इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फिर क्या है, यस, ठीक है, कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी दोनों इक्वल हैं, दोनों ही 2 2 हैं, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन फिर यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमने लेट कर लेना है, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हमने ए के इक्वल लेट कर लेना है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको हमने बी के इक्वल लेट कर लेना है। अब हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक लिखने हैं, ठीक है। तो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है ए में, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1, और बी मैट्रिक्स की हमें रोज़ की तादाद लिखनी है। तो बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी है 1 और 2, 2 रोज़ हैं बी मैट्रिक्स में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी के इक्वल नहीं आ रहा। ये नंबर ऑफ़ कॉलम ए के 1 है और नंबर ऑफ़ रोज़ बी के 2 हैं, जो कि इक्वल नहीं हैं। तो इट मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन फिर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू नो, कि ये कन्फर्मेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमने लेट कर लेना, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हमने ए के इक्वल लेट कर लिया, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको हमने बी के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं ए मैट्रिक के, नंबर्स ऑफ कॉलम्स When the stakes are high. ऑफ मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ़ कॉलम लिखेंगे, जबकि बी के नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, नंबर्स ऑफ रोज़ ऑफ बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स में हम देखते हैं हमारे पास 1 और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2, और अब हमें नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 रो एंड सेकेंड रो, तो नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद बी में कितनी है 1 और 2 है, तो हमने लिख दिया 2। तो इस तरह से देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स के ये दोनों हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू लिख देंगे यस, कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमने जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स था उसको ए के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स था उसको हमने बी के इक्वल लेट कर लिया। अब हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं ए मैट्रिक के, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए, और सेकंड में हमें नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है बी मैट्रिक्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ रोज़ ऑफ बी। ए के जो हमें कॉलम की तादाद लिखनी है और बी के मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद लिखनी है। तो ए मैट्रिक्स में देखें हमारे पास 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आ गए ए मैट्रिक्स के 3, और बी की हमें रोज़ की तादाद लिखनी है। तो बी मैट्रिक्स में देखें 1 2 और 3 रोज़ हैं, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 3। तो देखिए दोनों ही हमारे पास इक्वल आ रही हैं वैल्यूज़, तो इट मीन्स के इनकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी दोनों की तादाद इक्वल है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू लिख देंगे यस।